ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और अब हम बात करेंगे कमोडिटी की क्लास में आज मसालों की, और जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की एक खास सीरीज़ है। और इस सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं मसालों की। देश में मसाला इंडस्ट्री में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, और कोरोना काल में जिस तरह से इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मसालों की डिमांड खपत बढ़ी है, इससे आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूस्टर मिलने की संभावना है, क्योंकि मजबूत घरेलू खपत के साथ साथ भारत के मसालों की विदेशों में भी अच्छी खासी डिमांड है बहुत, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो इसकी डिमांड भी काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे में इससे किसानों के साथ साथ घरेलू इंडस्ट्री को भी बड़ा फ़ायदा होगा, और इसमें कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। आप जरा देखिए, जो मैं आंकड़े आपको बताने वाला हूँ, इस आंकड़ों को आप गौर से सुनिए। भारत में 75 तरह के मसाले हैं। जी हाँ, 75 वैरायटी है मसालों के, लेकिन इनमें से कुछ मसालों का ही प्रमोशन और एक्सपोर्ट होता है। ऐसे में ये जो इतनी ज़्यादा क्वालिटी हमारे यहाँ मौजूद है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाए, इसको कैसे बूस्ट किया जाए, इसकी खेती कैसे बढ़ाई जाए, और इसमें डेरिवेटिव मार्केट की क्या भूमिका हो सकती है, एग्री एक्सचेंज की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और एक्सपोर्टर होने के साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। 2019-20 में भारत ने 300 करोड़ डॉलर से ज्यादा का मसाला एक्सपोर्ट किया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और अब स्पाइसेस बोर्ड ने साल 2025 तक एक्सपोर्ट 500 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वहीं साल 2030 तक 1000 करोड़ डॉलर एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य तय किया गया है। और मसालों का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम शुरू हो चुका है। इसके लिए भारत अपने अलग अलग देशों में मौजूद दूतावासों के जरिए प्रमोशन भी शुरू कर चुका है। कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मसालों की अहमियत धीरे धीरे कई देशों को समझ में आ रही है। भारत को भी मसाला एक्सपोर्ट के लिए अब अपना फोकस चीन और खाड़ी देशों के साथ लैटिन अमेरिका, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और अफ्रीकी देशों पर बढ़ाना होगा। सिर्फ फूड फ्लेवर्स के लिए नहीं, बल्कि सेहत से जोड़कर इसे प्रमोट करना होगा। भारत में सालाना करीब 90 लाख टन से ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है। मसालों की खपत के मामले में भारत एक बड़ा बाजार है। इस वजह से इस सेक्टर में रोजगार, निवेश और इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाएं हैं। मसालों की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अच्छा साधन है। किसान एक ग्रुप बनाकर मसाला पैकिंग के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसमें महिलाओं और युवाओं को भी जोड़ा जा सकता है, यानी मसालों की खेती के साथ इसका खुद का कारोबार भी छोटे स्तर पर किसान शुरू कर सकते हैं। मसालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इंसेंटिव बढ़ाने के साथ इसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी जोर देना होगा। भारत ही एक ऐसा मार्केट है जहां मसालों के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज एनसीडीएक्स पर किसानों और ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। यही नहीं, एनसीडीएक्स पर धनिया, हल्दी और जीरे के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं, जहां पोजीशन बनाकर हाजिर के स्टॉक के रिस्क को कम किया जा सकता है। पूरी वैल्यू चेन में मौजूद सभी पार्टिसिपेंट्स अपने प्राइस रिस्क की हेजिंग एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इन प्रोडक्ट्स को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि भागीदारी बढ़ने के साथ इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और स्पाइसेस इंडस्ट्री में निवेश की संभावनाओं को भुनाया जा सके। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये मार्केट कितना बड़ा है। और अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं। हमारे साथ हैं वेदिका नार्वेकर, एग्री एनालिस्ट हैं आनंद राठी की। बहुत बहुत स्वागत है वेदिका जी आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि देश में पहले तो आप ये बताएं कि डिमांड सप्लाई का सिचुएशन क्या है, मांग कैसी है और उसके मुकाबले सप्लाई कैसी है, और इस मार्केट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कारोबार को देखते हुए कितनी संभावनाएं आपको भारतीय मसाला मार्केट में दिख रही है। गुड इवनिंग मृत्युंजय। यस मृत्युंजय, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो डेफिनेटली इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की अगर हम बात करें तो इंडिया से करीबन 1.2 मिलियन टन स्पाइसेस का निर्यात हुआ है, जो कि रिकॉर्ड लेवल रहा है।
अच्छा, ये जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट 2019-20 में हुए थे वो माइनस कोविड थे, बट 2020 में स्पाइसेस की जो डिमांड थी, पर्टिकुलरली टर्मरिक, जीरा एज अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, वो एक अलग लेवल पे थी। डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली 2020 में स्पाइसेस का कंजम्पशन काफी बड़ा था। तो इवेंचुअली ये हुआ कि इसके कैरी ओवर स्टॉक्स जो है वो कम हुए हैं। सेकेंडली 2021 की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो हालांकि धनिया, जीरा सभी का सोइंग एरिया जो है बढ़ने का अनुमान था, बट अनफेवरेबल वेदर के कारण प्रोडक्टिविटी जो है इस साल कम होगी। तो बहुत सिंपल है कि लोअर कैरी ओवर फॉलोड बाय लोअर प्रोडक्शन अल्टीमेटली विल कीप ब्रॉडर सप्लाई साइड वीक। उसी के लिहाज से हम ये भी देख रहे हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना जो है स्पाइसेस के लिए पीक हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, पर्टिकुलरली अगर हम लोग जीरा, धनिया या टर्मरिक की बात करें, बट अराइवल प्रेशर उतना नहीं बन पा रहा है। तो अगर रमजान के चलते बड़ी एक्सपोर्ट मांग को देखते हुए डेफिनेटली सप्लाई साइड जो है वो वीक है डिमांड को देखते हुए। यस मृत्युंजय। अच्छा अच्छा, तो आप कह रही हैं कि चूंकि रमजान के दौरान डिमांड अच्छी रहती है तो उसको देखते हुए सप्लाई कम है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि आपने जिक्र किया कि इस मार्केट में पोटेंशियल तो है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मसालों का डेरिवेटिव प्रोडक्ट मौजूद है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ऐसे में इस मार्केट को वायदा बाजार की मदद से मसाले के मार्केट को कितना और मजबूत किया जा सकता है, और इसमें फ्यूचर मार्केट का कितना बड़ा रोल आप देख रही हैं? वेरी राइटली सेड मृत्युंजय। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली ये जो स्पाइसेस का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। भारत एकमेव मार्केट है जहां मसालों का डेरिवेटिव प्रोडक्ट मौजूद है। अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो इंडिया एक सेंटर पॉइंट है स्पाइसेस के लिहाज से। इनफैक्ट वर्ल्ड का 50% ट्रेड इंडिया से आता है। वर्ल्ड मार्केट में ना केवल ट्रेंड सेटर है, बल्कि इसने एक अपनी बड़ी जंप ली है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ट्रांसपेरेंसी थ्रू फ्यूचर्स मार्केट प्लेटफॉर्म। बट अगर हम डोमेस्टिक वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो आज की तारीख में स्टॉकिस्ट, ट्रेडर्स, एफपीओस ही है जो फ्यूचर्स मार्केट में पार्टिसिपेंट करते हैं। एफपीओस नहीं अभी हालांकि चालू हो गए हैं। हेजेस का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत कम है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स बोलो, पैकेजर्स बोलो, ये अपनी जो बड़ी बड़ी रिस्क है वो कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में। ये जो है विन विन सिचुएशन होगा फॉर बोथ इंडस्ट्री एज वेल एज द डेरिवेटिव मार्केट्स इन इंडिया फॉर द स्पाइस कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आप कह रही हैं कि हेजिंग का पार्टिसिपेशन अभी कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि चूंकि अलग अलग इलाकों में अलग अलग मसालों की खेती होती है, और कई बार खेती तो किसान करना चाहते हैं लेकिन उनको चूंकि भाव की जानकारी नहीं हो पाती है, ठीक तरीके से मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो अनअवेयर रहते हैं और इसलिए खेती से रुझान कम हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मसालों की खेती को बढ़ावा देने में किसानों को अच्छा भाव मिले, इसके लिए एक्सचेंज चूंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए जानकारी मिल सकती है। इसमें आप एक्सचेंज का क्या रोल देख रही हैं ताकि किसानों को वाजिब भाव की जानकारी मिले और किसान ज्यादा से ज्यादा मसालों की खेती करे? यस डेफिनेटली मृत्युंजय। पोस्ट पेंडेमिक अगर हम लोग देखें तो एक परसेप्शनल शिफ्ट हुआ है ईटिंग हैबिट्स में, एंड इम्यूनिटी बूस्टर जो है स्पाइसेस, उसका रोल बहुत बड़ा रहा है। इनफैक्ट मेनी ट्रेडिशनल इंडियन हेल्थ ड्रिंक्स, मोस्ट ऑफ देम विथ हेल्दी इन्फ्यूजन ऑफ स्पाइसेस, उनको एक कमर्शियल इंटरेस्ट मिल रहा है। सो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड फॉर स्पाइसेस। Demand for spices should eventually rise and provide good lucrative returns to the farmers. Over and above this, farmers can also take benefit मिल सकता है फार्मर्स को एफपीओस के थ्रू, फार्मर्स प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके थ्रू फार्मर्स को यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे बेनिफिट मिल सकता है। फार्मर्स कैन डिपॉजिट देयर स्टॉक्स थ्रू एफपीओस, और इसमें जो है एक्सचेंज और सेबी की तरफ से एक बहुत बड़ा कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पे फार्मर्स को मिलता है। फार्मर्स कैन ऑल्सो यूज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू टेक देयर सोइंग डिसीजन। उनको कभी सेल करना है, कभी सोइंग करनी है, कितना सो करना है, इसमें काफी बड़ा एक रोल होता है फ्यूचर्स मार्केट का प्राइस डायरेक्शन प्रोवाइड करने में। तो ये 2-3 बेनिफिट है जो फार्मर्स को फ्यूचर्स मार्केट से बेनिफिट मिल सकते हैं। यस, मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि मसालों के मार्केट में कितना पोटेंशियल है
और इस मार्केट को कैसे मजबूत किया जा सकता है और इसमें एक्सचेंज की क्या बड़ी भूमिका हो सकती है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।